हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है पूजा पाठ से। मतलब अभी मैं नहा के ही आई हूँ सीधे। सबसे पहले जाएंगे सूर्य देव को जल अर्पित करने। उसके बाद मैंने ना अब कुछ नया सोचा है। मतलब मैंने ना ये चीजें सोची तो बहुत दिनों से थी, लेकिन होता है ना कभी कभी कुछ चीजें टाइम से नहीं होती हैं। कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मैंने ना बहुत दिनों से मेडिटेशन और जो हम नाम जाप करते हैं अपने भगवान का, अपने आराध्य को याद करते हैं, मैं पहले करती थी। मतलब मेरा रोज का था कि जब भी मैं पूजा करती थी उसके बाद ना मैं नाम जप करती थी और फिर ही मैं कुछ काम करती थी। लेकिन बीच में ना कुछ दिक्कतें हुई और कहते हैं ना शेड्यूल थोड़ा खराब हो गया था, मेरी तबीयत वगैरह भी खराब हो गई थी, तो वो सब चीजें छूट गई। तो इसीलिए आज से मैंने ये फिर से शुरू किया है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं नाम जप ही कर रही हूँ। पहले मैं वैसे ही करती थी, मैं सिर्फ कहते हैं ना अपनी उंगलियों पे करती थी, लेकिन अब ये मैंने मंगा रखा था डैडी का, तो वही मैंने ले लिया था। तो मैं इसी से नाम जप करूंगी। कुछ वो नहीं है कि इतने करने हैं या इतने करने हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ अपने मन को शांति और कहते हैं ना सुकून देने के लिए मैंने ये किया, एक पॉजिटिविटी आए। मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी थी, प्रेमानंद महाराज जी को मैं ना बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। मैंने उनके भी बहुत सारे वो सुने थे, तो वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि सब ठीक नहीं है तो सिर्फ एक नाम जप है जो सब चीजों को ना एक साथ ठीक कर सकता है। मतलब उससे ना बहुत सारे फायदे हैं। मैं और लोगों की भी वीडियो देखी, सबने यही बोला था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से शुरुआत करते हैं। तो मैंने वहीं से शुरुआत की है। जो जो लोग मुझसे ना पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगी कि मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा खराब रहता है। मतलब मुझे रात में नींद नहीं आती है और दिन में मैं टाइम से नहीं उठ पाती हूँ। लेकिन अब मैंने जब से बेटू जाने लगी है तब से मैंने अपना टाइम सेट कर लिया है। तो मैं अब टाइम से उठती हूँ और सारे काम भी टाइम से करती हूँ, भले ही मतलब मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि रात में मुझे नींद अभी भी नहीं आ रही। तो मैंने सोचा है कि ये एक ट्राई करके देखते हैं, शायद इससे कुछ होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जरूर होगा। और गाइस यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना। मैं खाने का टाइम हो चुका था, बेटू आ चुकी है स्कूल से। लेकिन थोड़ी शांति है, मतलब आपको दिख नहीं रही है अभी, क्योंकि अभी अभी जस्ट ना स्कूल से आई है। तो अपने कपड़े वपड़े उतरवा के उसके सारे ना सेट करके उसे बैठा के आई थी मैं थोड़ा ना रेस्ट कर लूँ, क्योंकि आजकल भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। बाहर जब निकलो ना तो जब आती है तो कहती है मम्मा इतनी गर्म गर्म हवा चल रही थी। मतलब लू सी चलने लगी है यहाँ पे तो। और आज तो हुआ क्या कि पूरी दोपहर ना लाइट ही नहीं आई। मतलब 2 बजे की गई गई, कम से कम शाम को 7 से 7:30 बजे लाइट आई। पूरे दोपहर का टाइम इतना बर्बाद गया हम लोगों का, इतनी गर्मी हो गई थी। और यहाँ ना खाना बन चुका है, सब लोग खा भी चुके हैं, बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए। उसके बाद मैंने लगाया था अपना खाना। मतलब मेरा ना मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो उससे पहले तो मैंने खाई नहीं रही थी, फिर माँ बोली कि नहीं, एक दो रोटी जो खानी है वो खा लो। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 रोटी ली थी, दाल थोड़ी सी ली थी, और सब्जी तो भिंडी की बनी थी। तो मतलब मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था उसको देख के। मम्मा बोली कि थोड़ा सा पर टेस्ट कर लो, तो इसलिए मैंने ले ली। वरना मतलब कहते हैं ना कभी कभी हो जाता है कि आपका मन नहीं करता खाने का, तो ना आज मेरे साथ वही वाला दिन था। मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाने का। और गाइस हमारी फैमिली में एक नए मेंबर और जुड़े हैं। मतलब वो साउथ अफ्रीका से हैं, उनका नाम शिक्ष है। अब मुझे पता नहीं हूँ मैं सही ले रही हूँ या नहीं, उनका जो लिखा था मैं वही बता रही हूँ। वैसे तो ना बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं धीमे धीमे, लेकिन होता है ना कि जो कमेंट करते हैं उनकी पता चल जाती है। तो कल उनका कमेंट आया था और वो साउथ अफ्रीका से जुड़ी है। और देखिए ये है मेरी खाने की थाली। मिर्च का अचार तो आपको पता है कि पेटेंट है, या तो मिर्च का अचार होगा मेरी थाली में या फिर तली हुई मिर्च होंगी। इसके बिना तो मेरा खाना अधूरा ही रहता है। तो मुझे बिल्कुल खाना पसंद नहीं है बिना मिर्च के। तो यहाँ पे मैं खाऊंगी खाना। और गाइस किसी और के यहाँ भी हुआ है क्या? जैसे मतलब बेटू स्कूल जा रही है आजकल, तो ना कल से ही, मतलब जब ये व्लॉग जाएगा उससे एक दिन पहले से यहाँ पे ना डीएम ने मतलब ऑर्डर कर दिया है कि स्कूल की जो टाइमिंग है ना वो चेंज कर दी है। मतलब 7:30 से 11:30 कर दिया है बेटू का। पहले 8:30 से 12:30 था, लेकिन अब टाइम चेंज कर दिया, मतलब 1 घंटा पहले कर दिया है, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज्यादा है। तो वो सिर्फ यही हुआ है या फिर कहीं और भी हुआ है? तो मतलब मुझे ना थोड़ी दिक्कत होगी, कि आपको पता है बेटू तो वैसे ही ना 10-11 बजे उठने वाली। उसको 7 बजे का ही टाइम मैंने बड़ी मुश्किल से सेट किया था, बहुत कहते ना जद्दोजहद की थी मैंने उसका टाइम सेट करने से, कि वो 7 बजे उठ जाया करे। और अब तो उसे 6 बजे उठना पड़ेगा। 6 नहीं तो 6:30 बजे तो उसे उठाना ही उठाना है। तो कहते हैं ना मतलब बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी बच्चों का टाइम। थोड़े बहुत बड़े होते हैं ना तो उनको समझा भी दो। ये तो वैसे ही स्कूल जाते हैं, मैं इतना मुंह बनाते हैं बच्चे इतने छोटे, ऊपर से ये और टाइम और चेंज कर दिया था, पता नहीं कैसे सब मैनेज होगा। मुझे तो टेंशन होगी जब से ना स्कूल का मैसेज आया है कि ये टाइमिंग चेंज हुई, तब से मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। मैंने पता नहीं कैसे सब मैनेज होगा। और खाना खाने के बाद ना मैं सो गई थी और मैं सीधे उठी हूँ ये शाम को। तो मुझे पता चला कि माँ और डैडी ना घर पे नहीं है, मतलब वो कहीं गए थे, किसी अंकल जी हैं कोई उनके यहाँ गए थे। तो यहाँ पे ना फिर मैंने भगवान जी के लिए और अपने लिए चाय बना ली थी। साइड में थी बेटू, तो वो अपनी मतलब बता रही थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है।
इनको होमवर्क में आज थोड़ी कलरिंग का मतलब वो मिला था, तो बस कलरिंग तो कहते हैं ना एकदम फेवरेट है। तो कि मम्मा मैं होमवर्क कर लूंगी, शाम हो गई है तो होमवर्क कर लेना चाहिए। तो मैंने उससे कहा मैं कि रुको थोड़ा ना चाय वाय बना दूंगी, उसके बाद सब करवाऊंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बोली चलो ठीक है। ये ना संडे का व्लॉग है। तो दोनों ने डैडा और बेटी अपने बेड पे बैठे थे और मैं चाय बना रही हूँ। इतने में ना इन लोगों का प्लान बन गया कि हम लोगों को पिज्जा खाना है। तो ना दोनों ने चुपचाप ही अपने आप इतना सारा सामान ऑर्डर कर दिया। और जब वो आ गया उसके बाद मतलब कहते हैं कि हमने ना आपके सरप्राइज मंगाया है। मैं कहा हाँ, मैं कहा वो सरप्राइज है ना मेरे लिए नहीं था, बल्कि उल्टा तुम लोगों के लिए ही था, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी पसंद से मंगाया, मुझसे तो पूछा नहीं था। और यहाँ पे चाय मैंने भगवान जी को दे दी थी। उसके बाद मैं करने लगी थी अपने सारे काम। मतलब दोपहर में ना वो बर्तन मांज के सोई थी, लेकिन लगा के नहीं सोई थी। वैसे तो ना मैं रोज लगा के ही सोती हूँ, लेकिन आज ना मतलब जैसे खाना खाया उसके बाद बस मेरा मन किया कि मैं लेट जाऊँ। तो सिर्फ ना सारे बर्तन ऐसे छोड़ के लाइट बंद करके मैं जाके लेट गई थी। मैं शाम को करूंगी, क्योंकि शाम को भी थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि फिर इकट्ठा ना सारा सब एक साथ ही कर लूंगी। यहाँ ना देखिए, ये ना बेटू मुझे देख के ना मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। मतलब ये ना सोफे को खिसकाना या कुछ नहीं करना चाहती थी, ये सोफे के कवर लगाना चाहती थी, लेकिन उसे ना समझ में नहीं आ रहा था कि कवर कैसे लगाते हैं। तो जैसे मतलब जैसा हो पा रहा था बेचारी पे वैसे ही कर रही थी। क्वेश्चन सही रखे थे तो उसको हिला के फिर सही करने की कोशिश कर दी कि थोड़ी तो हेल्प हो ही जाएगी, चाहे वो काम खराब करके क्यों ना हो। और देखिए मेरे से ना गलती से मोजा गिर गया था, तो मतलब मैडम ने ना मोजा हाथ से उठाने की जहमत नहीं उठाई, सीधे पैर से उठा के ऊपर रख लिया और फिर तय बना के भी दिया। बाद में मतलब उसने और भी कपड़े की कोशिश की कि मैं तय कर लूं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है अभी कि स्कर्ट वगैरह अपनी तय कर पाए। तो फिर कह रही मम्मा ये नहीं हो रही मुझ पे, जरा इसे करके रख दो, कुछ और हो तो बताओ। तो मैंने उसे फिर यही कहा, मैंने कहा एक सॉक सा ये कर ले, मैंने कहा हैंकी है वो सब कर लो तुम। और मैंने ना कल के ब्लॉग में भी दिखाया था कि बेटू हेल्प करती है, मतलब कपड़े सुखवा रही थी माँ की, हेल्प कर रही थी। तो उस पे ना अंजलि दीदी का कमेंट आया था कि बेटू की नहीं अच्छी आदत है। तो हाँ मतलब मुझे ना अच्छी लगती है ये चीज कि हम लोगों से खुद नहीं कहते हैं किसी काम के लिए, लेकिन नहीं खुद ही मतलब अपनी हेल्प अपने आप ही कोशिश करती है कि सबकी हेल्प करूँ, चाहे वो छोटी छोटी चीजें हों। लेकिन ना अच्छा है अभी से करती है तो फिर आगे ना से दिक्कत भी नहीं होगी। और ये चीज तो अच्छी है कि सबकी हेल्प करना तो बहुत ही बड़ी आदत है। और यहाँ पे ये देखिए, ये आ गया है। आज ना मैं संडे था तो मैंने बेटू का हेयर वॉश किया था। तो यहाँ पे कहते हैं ना मसाज का टाइम आ गया था, और भाई इसे ना बहुत अच्छा लगता है मतलब ऐसे ना हेयर ऑयल लगवा के मसाज करवाना। इनफैक्ट इसकी ना रोज की आदत है, जब ये सोती है रात में तो मैं इसकी हेयर बैंड चेंज करती हूँ। मतलब रात में ना मैं इसको वैसे जो वो कहते हैं ना स्क्रंचीज बोलते हैं, वो मैं लगा के सुलाती हूँ इसकी। तो ना जब मैं इसके रात में नाइट सूट चेंज करती हूँ और जब वो चेंज करती हूँ रबड़, तो इसका रोज का है कि मतलब इसे ना हेड मसाज चाहिए ही चाहिए, इसे थोड़ा अच्छा फील होता है। और आप देख भी सकते हो कि कितनी शांति से ना चुपचाप बैठ के करवा रही है। क्यों डांस कर रही है बेटू? पिज्जा के लिए क्या है ये? क्या है ये? और गाइज यहाँ आ चुका है हमारा पिज्जा, और आप लोग इन दोनों की एक्साइटमेंट देख पा रहे होगे। मतलब बेटू ना डैडा तो खैर उसे दिखाने के लिए कर रहे थे, लेकिन बेटू का एक्शन देखिएगा। जब कोई अच्छी अच्छी चीज आती है ना तो उसकी फेवरेट होती है। तो देखिए जीभ में कैसे चलने लगती है और आंखें तो और ज्यादा मटकने लगती हैं। तो हम लोगों ने मंगाए थे ये, मतलब मुझे ना टाको थोड़े अच्छे लगते हैं, तो एक टाको मेरे लिए मंगवाया था और हम लोगों ने शेयर किया था दोनों हस्बैंड वाइफ ने। और बाकी ना ये 3 पिज़्ज़ा थे अलग अलग, पेपरिका अनियन, मतलब जो जिसको पसंद था उसने वही मंगा लिया था। और यहाँ पे ये देखिए बेटू ने सबसे पहली बाइट, और मतलब अच्छा था। डोमिनोज अभी नया नया आया है यहाँ पे, थोड़ा ही टाइम हुआ है इसे खुले हुए। हम लोग ना वहाँ जाके तो खा के आए हैं, लेकिन ना मतलब ऑनलाइन हमने फर्स्ट टाइम मंगाया था, पर इसमें भी अच्छा था। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा।